हेलो दोस्तों, मैं नवीन पटवारी और आपके सामने मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ। मुझे बहुत टाइम हो गया, मैंने वीडियो नहीं बना पाया हूँ। लगभग 3 दिन के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। मेरे को क्या है, थोड़ा सा टीवी चला गया था और बाकी मैंने सारे भाइयों के मैंने क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के ले लिए हैं। और जैसा कि आपको मेरे चेहरे पर दिख रहा होगा, मैं अभी सो के ही उठा हूँ और फिर मैं वीडियो बनानी है। वीडियो बना के और तुरंत ही इसको और एडिट करके और आपके लिए डालनी है, जिससे क्या है कि आपको तो वेट ना करना पड़े। तो ये हमारे भाइयों के लिए सिर्फ बाकी मैं उठता नहीं होती जल्दी, तो ये इंपॉर्टेंट काम हो बोले। ठीक है, कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप कृपया कमेंट इस वीडियो सेक्शन के नीचे और कमेंट कर दीजिएगा, जिससे क्या है कि मेरे को पता लग जाएगा आप कौन कौन से कमेंट और रह गए हैं। बाकी अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं खासकर उठता नहीं हूँ, मैं 10-11 बजे के आसपास उठता हूँ। और तो उस वजह से आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मैं सुबह आज 8 बजे उठा हूँ, तो इस बात पे लाइक जरूर करना। ठीक है, तो अपन शुरुआत शुरू करते हैं। पर मैं शुरू करने से पहले कुछ बातें आपको बता दूं। हाँ, हमारे पास बहुत सारे रिपीटेड कमेंट थे, तो उनको मैंने एक मर्ज करके एक ही बार में और कंप्लीट कर देंगे। बाकी कुछ भाइयों के कमेंट थे कि मतलब वो अपनी रैंक बता के और पूछना चाह रहे थे कि उनको उनका होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि होम डिस्ट्रिक्ट मिलना और ये सारा राजस्व के हाथ में है। और हमारे पास या फिर किसी और के पास कोई भी डेटा नहीं होता जिससे क्या है कि वो पता लगा सके आपको होम लिस्टिंग मिलने वाली है या नहीं है। कोई भी आपको मतलब आपको झूठा बहका के आपको बता रहा हो, पर ऐसा नहीं है। कुछ नहीं पता लग सकता जब तक राजस्व विभाग खुद आपको देती नहीं है डेटा पूरा, तब तक कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि आपकी और आपकी होम लिस्टिंग में लग पाएगी या फिर कहाँ लग पाएगी। तो कोई भी आपको बता रहा है तो वह झूठ है और सरासर झूठ रहेगा। बस आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ आपको मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा लास्ट तक, और ये सेशन हमारे सभी लोगों के लिए रहते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उनके लिए, ये सभी के लिए है। तो अपन अब अपने सेशन में स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन उठा के और शुरुआत करते हैं। सर, कमांडर कमांडो पावर लिख रहे हैं, सर एक्सटेंशन के बारे में डिटेल दो प्लीज। बीएड सेकेंड ईयर चल रही है, तो मैं आपको बता दूं कमांडो जी, आप आपकी बीएड चल रही है तो आप सेकेंड ईयर में हो तो आप कंप्लीट करें, क्योंकि इसके बाद आपके पास ऑप्शन खुल जाते हैं आपको नेक्स्ट तैयारी के लिए। और आपको एक्सटेंशन लेना और फायदे में ही रहेगा, क्योंकि आप दोनों चीजें फिर रेगुलर हो जाएंगे और दोनों को साथ में दिखा सकते हैं। बाकी पेपर तो आप दे लोगे, छुट्टी वगैरह ले लगा के आप पेपर भी दे लोगे, पर उससे फायदा नहीं होगा। तो मेरा यही डिसीजन रहेगा या यही एडवाइस रहेगी आपके लिए कि आप और एक्सटेंशन ले लीजिए। द मास्टर जी लिख रहे हैं, थर्ड ग्रेड वर्सेज पटवारी। ऑब्वियसली आपको और थर्ड ग्रेड टीचर में जाना चाहिए, आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। और थर्ड ग्रेड टीचर बढ़िया है। और बाकी मैं बता दूं आपको, आपसे जो भी हाईएस्ट पे ग्रेड की जॉब हो पुलिस को छोड़ के आप सभी में और बिल्कुल बिना दूसरी बार सोचे और वीडियो पटवारी को छोड़ के जा सकते हो। बहुत बढ़िया जॉब है बाकी की। ये दोनों फील्ड की जॉब है। आप फील्ड की जॉब में बहुत लोगों के साथ होता है कि वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, पर जिनको मैनेज हो जाता है तो फील्ड की जॉब बढ़िया रहती है, क्योंकि इसमें बंदिश नहीं रहती है। तो इस वजह से और पटवारी को चूज कर सकते हो। बाकी थर्ड ग्रेड बढ़िया है अपने आप में। प्रिंस चुंडावत जी लिख रहे हैं, सर मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं बिल्कुल बना दूंगा और प्रोसेसिंग में है वीडियो और आपके लिए उपस्थित हो जाएंगी। हमारा नेक्स्ट कमेंट है, भाई जी होल्ड पे रखेगी पोस्ट प्रोविजनल लिस्ट से ज्यादा है, ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं, होल्ड पे रखेगी पूरी जो लिस्ट है उसमें, और उसमें प्रोविजनल वाले भी हैं और अपने पीएच वाले भी हैं और स्पोर्ट्स कोटा वाले भी हैं। तो इस वजह से और ज्यादा सीटें बैठ रही हैं। तो इनका रिजल्ट जो कुछ भाई ये भी पूछ रहे थे कि इनका रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो इसका इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो अगर एक बंदे का भी अगर स्पोर्ट्स का जो मतलब सर्टिफिकेट होता है उसको अगर अपन जांचने बैठे और किसी का कुछ मतलब इधर उधर हो गया, तो उसमें एक राजस्व विभाग को पूरे रिजल्ट को रोक रखते हैं और एक आदमी का भी जब तक पेंडिंग रहता है तब तक रिजल्ट नहीं निकालते हैं। तो इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये बात मेरी मान के चलिए, ये इसका कोई भी मतलब आइडिया नहीं है। बाकी अपनी तरफ से मांग रखिए, और आपके लिए हम जब मांग रखते हैं कोई चीज अपन किसी सरकार से या फिर कहीं भी, तो अपनी मांग बुलंद होनी चाहिए, तो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। सुनीता कावाजी लिख रहे हैं, सर मुझे आगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए एक्सटेंशन चाहिए, क्या मुझे इस रीजन से और एक्सटेंशन मिल जाएगा क्या? आपको इस रीजन से एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। आपकी 2-3 महीने की अगर लेट हो, 6 महीने तक का आपको एक्सटेंशन मिलता है, जो कि जॉइनिंग के लिए रहता है। बाकी स्टडी के लिए लीव तभी देती है सरकार जब सरकार को लगता है कि आपकी स्टडी लीव से उसके विभाग को फायदा होगा। और प्रेजेंट में मेरे हिसाब से किसी को नहीं दी गई है और ना कोई लेता है।
क्योंकि 2 साल तक नो पे रहना और अपने आप में मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। जब सरकार आपको और स्टडी लीव सैंक्शन करती है तो उसमें आपको सैलरी मिलती है। अगर आप अपनी मर्जी से स्टडी स्टडी के लिए जाते हो तो उसमें नो पे रहता है, मतलब आपको कोई भी और सरकार पे नहीं करती। विनोद कुमार जी लिख रहे हैं, सर मैं 1 आई ओपन हूँ और मेरा पीएच सर्टिफिकेट 30% बनता नहीं है। पटवारी में फाइनेंस सिलेक्शन हो गया है, मेडिकल में फिजिकल अनफिट की दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं आएगी। वो आपने सर्टिफिकेट भी तो लगाया होगा और सर्टिफिकेट नहीं बनता है तो आपने जो भी सर्टिफिकेट के थ्रू आपने पीएच कैटेगरी अपनी दिखाई है तो उस पीएच सर्टिफिकेट के अनुसार आपकी और मेडिकल होगा और जो सरकार खुद कराएगी। तो आपको इस चीज की टेंशन नहीं है। अगर आप पीएच में हो और प्रॉपर तरीके से आपने सही सर्टिफिकेट लगाया है और आप उस मतलब चीज से जूझ रहे हो तो सरकार आपकी सुनेगी और बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सरकार खुद ही कराएगी आपका मेडिकल। आयुष चौधरी जी लिखा है, भैया मेरा एग्जाम में इंग्लिश में सिग्नेचर किया है, अब जॉइनिंग से मुझे हिंदी में सिग्नेचर करना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका जिस दिन जॉइनिंग हो डिस्ट्रिक्ट में तो उस दिन के बाद जो आप सिग्नेचर करोगे वही आपके सिग्नेचर लास्ट तक रहेंगे। बाकी आप चेंज कर सकते हो, आपको जब हल्का अलॉट होगा तो उस टाइम पे आप चेंज कर सकते हो। जब आपकी जॉइनिंग जिस डिस्ट्रिक्ट में होगी उसी टाइम से आपने जो सिग्नेचर किए हैं वही मान्य होंगे। ठीक है, तो अब तक कुछ भी किया हो आपने, भले ही आपने उर्दू लिखी हो किसी भी चीज में लिखी हो तो सब चल जाएगा। उज्जवल शर्मा जी लिख रहे हैं, सर अगर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट बाहर हुआ तो कब तक बाहर रहना पड़ेगा? बाहर मिनिमम रहना पड़ेगा प्रोविजन पीरियड तक। ठीक है, आपका जब तक वो नहीं हो जाता प्रोविजन। अकरम गौरी जी लिख रहे हैं, सर सरपंच साहब पैसे जमा कराने के लिए सेटिंगबाजी करने की कहें तो कैसे टैकल करें शुरुआत से ही? मेरे हिसाब से आप वीडियो भी कह रहे हो क्योंकि पटवारी में सरपंच का कोई मैटर नहीं रहता, क्योंकि पटवारी के पास सरपंच ही आते हैं, तो पटवारी सरपंच के पास नहीं जाते हैं। तो इस वजह से आप, मेरे को लग रहा है वीडियो भी कह रहे हो तो वीडियो में, और आपको शुरुआत से ही कुछ नहीं करना है। अपनी चीजों को लेके आप पहले क्लियर विजन दिखा लेना है और ट्यूनिंग बैठनी चाहिए। आप सरपंच आपको समझे, आप सरपंच को समझो, तो यही चलता है तभी जाके वीडियो जॉब बढ़िया होती है, नहीं तो मामला खराब हो जाता है। तो टैकल करने की जरूरत नहीं है, आप शुरुआत से ही और चीजें देख के चलें, आप थोड़ी बहुत समझ रखें। आसपास के जो भी आपके साथ की पुराने वीडियो हो उनसे संपर्क करें, वो आपको बता देंगे कि क्या चीजें कैसे होती हैं। तो टेंशन नहीं होने की आपको। मिथिलेश तिवारी जी लिखा है, होल्ड सीट का क्या होगा प्लीज बताएं? होल्ड सीट का कुछ नहीं है, रेट निकलेगा। शुभ वर्ड लिख रहे हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पोस्टेड हूँ तो क्या मैं पटवारी ज्वाइन करूँ? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बहुत शांत नौकरी है और पटवारी से कम टेंशन है, फील्ड की जॉब। हालांकि फील्ड की जॉब है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, पर आपको थोड़ा बहुत एडवांटेज चाहिए और तो बिल्कुल आ सकते हैं पटवारी में। पूजा जी का कमेंट है और उसी प्रोविजनल लिस्ट को लेके है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रोविजनल लिस्ट और होल्ड सीट दोनों एक ही चीज है, और जो आपका रिजल्ट आया है वो प्रोविजनल और होल्ड सीट को लेकर ही आया है। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई कराने हैं, उसके बाद आपकी लिस्ट निकलेगी। ज्योति जी लिख रहे हैं, सर टीवी होने के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया और उसमें मेरा एमएससी और आरएससीआईटी की ओरिजिनल मार्कशीट खो गई। मैंने डुप्लीकेट के लिए अप्लाई कर दिया है, अब फाइनल डीबी में क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं होने वाला, बढ़िया से चला जाएगा आपका ये वाला डीबी, डिस्ट्रिक्ट वाला डीबी भी। और बस आपको, और डुप्लीकेट निकलवा रहे हो तो डुप्लीकेट जल्दी से जल्दी निकलवाने की कोशिश करें, बाकी ज्यादा टेंशन वाली भी बात है नहीं। आई एम ग्रुप से लिख रहे हैं, रोजगार मेले में क्या देंगे? अपॉइंटमेंट लेटर या कुछ और, या सब कुछ आना जरूरी है? ये ये वहां जाके आपकी फोटो खींचेगी, अगर आपको फोटो खिंचानी है तो आपको जाना जरूरी है। और वहां पे अगर आपसे मतलब अगर कोई ऑर्डर, ऑफिशियल ऑर्डर निकलता है जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य मांगी जाती है तो आपको जाना जरूरी हो जाता है। और ये रोजगार मेले में क्या देंगे? बस प्रशस्ति पत्र देंगे आपको और लेके आ जाना बढ़िया से, मिठाई भी देंगे आपको। एस्पायरेंट्स लिख रहे हैं, जेडीए एडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनमें पोस्टिंग कैसे मिलेगी? ये आपको पोस्टिंग शुरुआत में नहीं दी जाती। वो पटवारी जिनके पास एक्सपीरियंस बढ़िया हो जाता है या फिर जो मतलब उस पोस्ट को और हासिल करने के लिए पहले से बैठे रहते हैं, उनके बाद आपका नंबर आता है। और जब आपका नंबर आता है तब तक आप बहुत निपुण हो चुके होते हो पटवारी की जॉब में, तो तब जाके आपको मिलता है। बाकी शुरुआत में तो बहुत तगड़ी लिंक चाहिए होगी, तब जाके आप इसमें जाओगे। राणा राम जी लिख रहे हैं, सर मैं ओबीसी से हूँ, अब जनरल सिलेक्ट हुआ हूँ तो मुझे ओबीसी की पोस्ट मिल सकेगी या केवल जनरल वाली? आप जनरल से सिलेक्ट हो तो आपको जनरल वाली सीट मिलेगी। आप ये ओबीसी जो कैटेगरी है वो आपको कोटे में काम देगी जब आपकी प्रमोशन होंगे। पूजा दोबारा लिख रहे हैं, पूजा जी दोबारा लिख रही हैं, सर एसपी कैटेगरी और एलडीसीपी कैटेगरी वाली गर्ल्स की पोस्ट भी नॉर्मल गर्ल्स में काउंट होती है? नहीं,
इनकी पीएच में काउंट होती है। एस्पायरेंट्स लिख रहे हैं डीआईजी स्टैम्प ऑफिस जॉब कैसी है, वहां पटवारी नहीं लगते हैं तो बता नहीं सकते, बाकी डीआईजी स्टैम्प ऑफिस में ड्यूटी बढ़िया है और ऑफिस वाली ड्यूटी है। पूजा जी लिख रहे हैं सर कोड की वजह से पटवारी रिजल्ट चेंज तो नहीं होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। अबू मलिक जी लिखे मेरे ओबीसी 67 रैंक है और सेटलमेंट डिपार्टमेंट मेरी पहली चॉइस है और उसमें ओबीसी सीट 48 है, क्या मुझे सेटलमेंट डिपार्टमेंट ही मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं कि आपकी चॉइस कुछ भी हो सकती है पर सेटलमेंट डिपार्टमेंट, और आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में भर दिया है तो आपकी पूरे पूरे चांसेस हैं सेटलमेंट डिपार्टमेंट लगने के। बाकी उसमें भी अगर मतलब बच्चे सारे और ज्यादा कूद जाते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। अकरम जी लिख रहे हैं सर होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है तो प्लीज मुझे बताइए, होम डिस्ट्रिक्ट तहसील ही चाहिए, कैसे मिलेगी? मैं आपको बता दूं, आपकी अगर होम डिस्ट्रिक्ट मिल गई तो आपको होम तहसील मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो होम टेस्टिंग मिलता है तो फिर उसके बाद आपकी सारी टेंशन ही खत्म हो जाती है। और जब घर की नौकरी यार घर की होती है, लोकल में जॉब करना अपने आप में एक बढ़िया चीज है, इज्जत बनती है, पावरफुल हो जाते हो आप, लोकल का सपोर्ट रहता है आपको। ठीक है, तो और होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है तो आप समझ लीजिए आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल गई। जगदीश जी लिख रहे हैं सर मेरा वीडियो टीएसपी रैंक और फिफ्थ है और पटवारी में हो रहा है, तो बेस्ट कौन सी रहेगी? मैं आपको बता दूं, वीडियो आपकी और सबसे बेस्ट जॉब रहेगी अगर लोकल में लगते हो तो। उदित गोस्वामी जी लिख रहे हैं भैया ये बताओ जैसे हमने कोई एग्जाम फॉर्म पहले से भर दिया है और पटवारी में ज्वाइनिंग होने पर एप्लीकेशन देनी किसको है? मैं आपको बता दूं कि आपने पहले से भर रखा है तो आपका जब अपॉइंटमेंट हो जाएगा और उसके बाद आप ट्रेनिंग में पहुंच जाओगे तो वहाँ जब आप ट्रेनिंग में और क्लासेस लोगे तो वहाँ पे एक प्रिंसिपल सर होते हैं जो कि और प्रेजेंट के तहसीलदार पोस्ट वाले होते हैं, तो उनको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी आपको और उनके वो अपनी अनुशंसा लेके और कलेक्टर साहब को भेजेंगे तो वहां से आपको एनओसी प्राप्त हो जाएगी, पहले ही भर देना। और ये सभी भाइयों से मेरी विनती है कि आपको अगर मतलब कोई फॉर्म भर रखा है आपने तो उसकी सूचना पहले ही विभाग को दे दें, नहीं तो बाद में एनओसी देने में और थोड़ी बहुत मतलब परेशानी हो जाती है आपको। हाँ, कृष्णा अर्जुन जी लिख रहे हैं सर मेरे पटवारी में जब फॉर्म भरा था तब मैं अनएम्प्लॉयड था, लेकिन अब मैं पटवारी रिजल्ट आया हूँ तो मैं पशु परिचर में हूँ, तो मैंने स्क्रूटनी फॉर्म में लिखा कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने फॉर्म भरा था तब मैं अनएम्प्लॉयड था और अभी 2 मंथ ही हुए हैं तो प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना? मैं डायरेक्ट रिजाइन देके पटवारी ज्वाइन कर सकता हूँ? मैं आपको बता दूं, आपको डायरेक्ट रिजाइन ही देना पड़ेगा। आप और कोई रास्ता है भी नहीं, और डायरेक्ट रिजाइन देके आप, और रिजाइन भी तब देना है जब आपका फाइनल लिस्ट आ जाए, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आ जाए तो उसके जस्ट अगले दिन ही दे देना। विभाग को सूचना करनी पड़ती है और तभी वो आपके रिजाइन को मान्य कर देंगे, अगर मान्य नहीं करेंगे तो आपकी दूसरी जॉब में जाके आपको दिक्कत हो जाएगी। तो विभाग को पहली सूचना दे दें एप्लीकेशन के थ्रू, मेरा उसमें हो गया है, और या फिर अपने अधिकारी से बात कर लें, जिससे क्या है कि वो बाद में कोई भी दिक्कत ना करें आपके रिजाइन एक्सेप्ट करने से पहले। अ, प्रियंका बादल जी लिख रहे हैं सर आगे आरएएस की प्रिपरेशन करनी है तो रेवेन्यू में हल्के में पोस्टिंग ले या ऑफिस आरपीजी या कुछ और, प्लीज बताना। अगर आप आरएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप मेरे हिसाब से सेटलमेंट डिपार्टमेंट अगर आपको मिल जाए तो वो ले लेना, बाकी आरपीजी मत लेना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। जॉब बहुत मतलब भारी उसमें जॉब है, उसमें सारे पटवारी जो भी होते हैं वो डॉक्यूमेंट दाखिले वगैरह और जो भी सरकारी कार्य होते हैं वो आरपीजी के थ्रू होते हैं, तो कृपया करके आरपीजी ना लें अगर आपको आगे पढ़ना है तो। बाकी ऑफिस जॉब चाहिए, आप लड़की हो और ऑफिस जॉब चाहिए, पटवारी लग गई है आपकी तो आरपीजी बढ़िया है। बाकी के अलावा अगर वो फील्ड थोड़ी सी मतलब समझ में आती है तो आप कृपया करके फील्ड की जॉब लें, जिससे क्या है कि आपको थोड़ी बहुत पढ़ाई में और दिक्कत ना आए। द जीनियस क्या लिख रहा है मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ और डीबी के टाइम में लिखा नहीं था मैंने, बट अब रिजाइन कर रहा हूँ सेंट्रल जॉब से, कोई परेशानी तो नहीं आएगी? कोई परेशानी नहीं आएगी, आपको रिजाइन करके और चुपचाप आ जाना है, कोई परेशानी नहीं आएगी, किसी को मत बताना, बता देना ज्वाइन करने के बाद। रवि बौद्ध जी लिख रहे हैं भैया पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल अभी करवा ले तो वो चल जाएगा क्या? पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट अभी मत बनवा, और उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी बन जाएगा। ठीक है। यशवंत लवाना जी लिख रहे हैं थैंक्स फॉर दिस बट आई हैव मोर क्वेश्चंस, पटवारी प्रमोशंस डज एज मैटर? यस, एज इज मैटर। इट्स सैलरी इन प्रमोशन पीरियड 13,600। What's current salary? My current salary is 41,000. Applying on this level, job time, what work generally and his power at his level। तो यशवंत लवाना जी मैं आपको बता दूं कि आपके क्वेश्चन मतलब ठीक है पर उसको क्या है थोड़ा कवर करने में टाइम लग जाएगा, मैंने थोड़ी बहुत स्पेशल वीडियो बनाने का प्लान किया है,
तो उनको आप फॉलो कर लिए, मेरे सेशंस को फॉलो कर लिए, तो आपको क्या है, परेशानी नहीं होगी बिल्कुल भी। मेरे सेशन को रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपको ऐसे ही हो जाएगा काम। हाँ, एस के आर जी लिख रहे हैं, सर मैं अभी पशु परिचर में हूँ, 3 मंथ हो गया मुझे, मुझे जाते रहना चाहिए या जॉब मिलने से पहले रिजाइन देना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि आपको पहले रिजाइन नहीं देना है। रिजाइन आपको तब देना है, आपने अधिकारी को सूचना देनी है पहले कि मेरी जॉब लग चुकी है और मैं उसमें जाना चाहता हूँ। उसके बाद जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाले मामले में, तो आप वहाँ जाके ज्वाइनिंग ले लें और वहाँ रिजाइन दे दें जैसी आपकी डिस्ट्रिक्ट वाली लिस्ट आए तब। राहुल चौधरी जी लिख रहे हैं, सर जनरल सीट से सिलेक्ट होने पर कुछ नुकसान होता है क्या? उसका बस एक ही नुकसान है कि आपको जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होता है तो उसमें थोड़ी मारामारी हो जाती है, बाकी इतना नुकसान नहीं रहता है। नुकसान क्या, नुकसान होता ही नहीं है, ये तो आपके रैंक के आधार पर आपने जनरल से सिलेक्ट किया है, तो ये तो आपके लिए एक गर्व की बात होनी चाहिए। नुकसान बस इतना ही है, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के टाइम थोड़ा मारामारी चलती है। एस्पायरेंट्स लिख रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है क्या किसी डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स की 5 सीटें और उस डिस्ट्रिक्ट में 10 गर्ल्स सिलेक्ट हो गई हैं, तो सभी 10 गर्ल्स को और होम डिस्ट्रिक्ट ही मिले? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जितनी सीट आपके लिए सेपरेट तरीके से आपको दी गई हैं, उन्हीं सेपरेट सीटों पे आपकी ज्वाइनिंग कराई जाती है। ऐसा नहीं है कि आप 10 हो तो आप 10 को मतलब होम डिस्ट्रिक्ट मिला, ऐसा नहीं है। 5 हैं तो 5 को ही मिल पाएगी आपको होम डिस्ट्रिक्ट। बड़ाना जी लिख रहे हैं, भैया आपने एक शॉर्ट्स में वीडियो बनाया था कि पटवारी में प्रोविजन में अब 20,800 सैलरी मिलेगी, वो भी सही है क्या? नहीं, वो सही नहीं है। बाकी 20,800 उनको मिली थी जिन्होंने वहां पर रिट दायर करी थी। टोटल मिला के वो 7-8 जने या 10-15 जने के आसपास थे, उन्होंने रिट दायर करी थी अलग अलग टाइम पे, अलग अलग मतलब कोर्ट में। फिर उसके बाद उनको शामिल करके जिन्होंने भी मतलब उस पर आपत्ति जताई थी, तो उन 15 जने या फिर 10 जनों को ही और पूरी सैलरी दी गई थी। हमारे लिए कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया था। बाकी उस टाइम पे, जिस टाइम पे एक फैसला आया था, उस टाइम पे हम भी प्रोविजन में थे और हमें कोई फायदा नहीं मिला। और हमारे पीछे जो वेटिंग लिस्ट वाले पटवारी थे वो आए थे, उनको भी कोई फायदा नहीं मिल पाया, तो आपको भी नहीं मिलेगा। ये दुख की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी होना तो यही चाहिए था कि उनको मिला है तो हम सबको भी मिला। हेमराज गुजर, सर जॉइनिंग से पहले जितने वीडियो बना पाओ बना दो, हमें नीड है, जल्दी वीडियो लाया करो। बिल्कुल, माफ करिए मैं नहीं ला पाता इतनी जल्दी, फिर शायद हम खुद पटवारी पोस्ट फिल करने लगेंगे। आप मेरी वीडियो देखते रहे हो, आप ऐसी फील आने लग जाएगी। आप रेगुलर बैठ सेशन चल रहा है यहाँ पे और बाकी मैं अपनी मेमोरीज बताता रहता हूँ, तो आपको खुद ही लग रहा होगा, आपको फील आ रही होगी। बीजे गौड़ जी लिख रहे हैं, भैया मेरा पटवारी में फाइनल सिलेक्शन हो गया है और मेरा BMOU MA फाइनल के एग्जाम चल रहे हैं। अब आगे मैं बीएड करना चाहती हूँ और फिर RAS और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहती हूँ। RAS की अभी से 2026-27 की वैकेंसी जो भी अब आए उनकी करना चाहती हूँ और फर्स्ट ग्रेड की बीएड होने के बाद करूंगी, तो मुझे मार्गदर्शन करिए। तो मैं आपको बता दूं कि आप बीएड नहीं कर पाएंगी, आप रेगुलर और आपको स्टडी लीव में मिलेगी तो भी आपको उस तरीके से नहीं मिल पाएंगी, और जिससे क्या है कि आप अपने कोर्स को पूरा कर सको। और बाकी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है तो आप बीएड चाहिए तो आप प्राइवेट और कहीं बाहर से भी कर सकते हो। बाकी यहाँ राजस्थान से भी हो जाती है, पर वो रेगुलर में गिनती होगी, और रेगुलर में गिनती होने का मतलब है आप आगे की और कोई भी मतलब चीजों में पटवारी और इसको दोनों को नहीं दिखा पाओगे। तो इसका मतलब है कि प्रोविजन में भी, प्रोविजन का आप फायदा आपको भी नहीं मिल पाएगा। तो यही है बस। और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी से पहले आप RS की तैयारी करें और उसके लिए आप प्रॉपर तरीके से टाइमिंग देंगे और अभी से लग जाएं। आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव ना रहें, आप उसके ज्वाइनिंग से पहले जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपने कोर्स को कंप्लीट करें। इससे क्या है कि वहाँ पे जाके बस आपको पटवारी में जैसे ज्वाइन करने के बाद आपको बस रिवीजन करना हो, तो और रिवीजन करने के लिए इतना टाइम तो मिल जाता है, सफिशिएंट टाइम मिल जाता है ट्रेनिंग के बाद। और ट्रेनिंग के बाद जब आप हल्के में जाते हो तो वहाँ उससे भी ज़्यादा टाइम मिल जाता है, तो आप बढ़िया तरीका से यही करिए। नाथ शरीफ जी लिख रहे हैं, अगर सारी सीट पर रिजल्ट आता है तो मेरा हो रहा था। देखो सारी सीट्स पे ही रिजल्ट आया है, बाकी होल्ड रखी गई सीटें हैं वो उसी कट ऑफ में शामिल हैं। तो आपका अगर 1-2 नंबर 2-4 नंबरों से रह गया है, बाकी और दूसरी कैटेगरी है जिनमें 5-5 10-10 नंबर तक मतलब बैचेज आते हैं कि मतलब, तो कंपटीशन कम रहता है तो उसमें 1-1 10-10 नंबर तक बैच नीचे चला जाता है, तो कट ऑफ भी 10 10 नंबर नीचे तक आसपास जा सकती है। तो वेटिंग में आपका हो ही जाना है, अगर 1-2 नंबर है तो आप समझ ही चलिए कि आप प्रेजेंट में पटवारी। हाँ, जिगलू भाई साहब लिख रहे हैं, सर
आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हो, सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं आपकी वीडियो देखकर। थैंक यू। रोहित भाई हैं हमारे, रोहित भाई नाम है इनका। ज्वाइनिंग के बाद आपसे मिलने आऊंगा विद मिठाई। बिल्कुल, मैं आपसे मिलने आऊंगा, आप ज्वाइन कर लो। मीना यादव लिख रहे हैं, सर नियुक्ति आदेश कब तक आएंगे? नियुक्ति आदेश और मेरे को लग रहा है इस मंथ तक और आ जाएंगे, इस मंथ लास्ट तक। अ, मंजुल लवानिया जी लिख रहे हैं, जोधपुर में जनरल कैटेगरी से मैं 5 गर्ल्स की पोस्ट है, सिर्फ मेरे ऊपर जनरल की 81 है, कोई चांस बनता है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने का? देखो मैं आपको बता दूं, मैं आपको शुरू इस वीडियो की शुरुआत में बता दिया कि आपको अगर कोई झूठा दिलासा दे रहा है, झूठ बात बोल रहा है कि आपको मिल जाएगी नहीं मिलेगी, परफेक्ट 100% करके बोल रहा है, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ये सब चीज डाटा के ऊपर निर्भर करती है, जो डाटा बस या तो RSMSSB पर है या फिर राजस्व विभाग पर है। तो अपन जैसे लोग जो हैं जिनके पास डाटा अपूर्ण है वो बस अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजा लगाने पर इतना रहता है कि आप अपनी कैटेगरी की सीट डिसाइड करिए कि आप कैटेगरी में कितने रैंक पर आते हो, आपके उस जिले में कितनी रैंक है, तो उस हिसाब से मिलता है। पूरा डाटा प्राप्त होने के बाद ही और आपको मतलब जानकारी दी जा सकती है जो कि सही है। बाकी झूठा दिलासा देने से बढ़िया है आप मुझे डिस्ट्रिक्ट और अलॉटमेंट लिस्ट का इंतजार करें, है ना? सुखमिंदर सिंह जी लिख रहे हैं, सर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में LDC हूँ, मेरे को कब रिजाइन देना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपके डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की लिस्ट आ जाए और उसके जस्ट अगले दिन ही आप रिजाइन कर दीजिए, क्योंकि फिर वहां से NOC भी प्राप्त होगी, तो NOC में थोड़ा टाइम लग जाता है ना? तो ये हितेंद्र कुमार 8782, और मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है, तो इस बारे में मेरे को मतलब पूरी जानकारी नहीं है, और एक बार क्या है कि मैं थोड़ा अपने विभाग में पता करके और आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो उस टाइम तक थोड़ा वेट करिए, अगर मेरे को पता लगता है कुछ भी सूचना पड़ती है तो मैं आपके कमेंट के नीचे और रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? खटाना 007 जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर आपका, आपने मेरी क्वेरी इतने अच्छे तरीके से समझाई, थैंक यू भाई। अ, आप कई लोगों को गाइड कर रहे हो, भगवान आपका भला करे। आप मेरे साथी हो और मैं आपको दोस्त मानता हूँ, आप कृपया करके सर ना बोला करिए, मैंने आपसे बहुत बार बोला है आप लोगों से। आपके भाई के बड़े भाई की तरह मानो मेरे को, और मेरे से जो बन पड़ रहा है मैं कर रहा हूँ, अपना टाइम निकाल निकाल के मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ। मेरे को क्या है कि जब पता लगा कि आप लोग मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आपसे डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे, तभी से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, और आपने इतना प्यार दिया, आप जैसे भाई मेरे को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, तभी मैं बार बार वीडियो और बनाने के लिए मोटिवेट हो जाता हूँ, और अच्छा लगता है मेरे को। अब पहले और मैंने आपकी मदद के लिए बनाया था, अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है बनाना, आप सबका प्यार देख के। अ, अशोक शेखावत जी लिख रहे हैं, पटवारी को कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है क्या? प्लीज टेल में। पटवारी को कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है, पर मोबाइल है अपना और इससे सारे काम हो जाते हैं पटवारी के। ठीक है, एक RPG पटवारी रहता है जिसको कंप्यूटर पे सामने बैठना पड़ता है, और RPG पटवारी में थोड़ा वजन ज्यादा है, तो आप वाना लेके और फील्ड पटवारी लगिए, जिससे क्या है कि आपको थोड़ा बंदिश में ना रहना पड़े। बंदिश सबसे बड़ी दिक्कत आती है किसी भी जॉब में, और पटवारी वीडियो में बंदिश नहीं रहती, वो फील्ड की एक जॉब है जहाँ पे आपको बस सरकार के कार्य पूरे करने पड़ते हैं, काम को भी पेंडिंग मत रखो, तो आप किसी भी बंदिश में नहीं रहोगे। मेघ सिंह जी लिख रहे हैं, स्पोर्ट्स प्रोविजनल वालों को क्या करना है अब? वो खुद वेरीफाई करेगा या बुलाएंगे? और वो बुलाएंगे और वो खुद ही वेरीफाई करेंगे, ठीक है? तो स्पोर्ट्स और मेडिकल जो PH वाले हैं अपने भाई, और जो प्रोविजनल, उनको खुद जाना पड़ेगा। बाकी PH वाले सर्टिफिकेट और स्पोर्ट्स कोटा वाले सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन खुद राजस्व विभाग ही करेगा आपकी, है ना? आपको नहीं करवानी पड़ेगी, वो आप टेंशन मत लीजिए। मीट मीट जी लिख रहे हैं, भाई वो बैंक अकाउंट न्यू बनाना पड़ता है या नहीं? मैं आपको बता दूं, आप अपनी सुविधा के अनुसार और बैंक अकाउंट बनवा सकते हैं, और मैंने बनवाया था, मैंने SBI में, और जो नॉर्मल से नॉर्मल रहता है वो 3,000 रुपये वाला वो बनवाया था, आप भी वही बनवा लीजिए। और जैसे ही आप सैलरी आने लगे 2-3 महीने हो जाए, तो 3 महीने की सैलरी के बाद वो आपके सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करा देते हैं, आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, तो उसको सैलरी में कन्वर्ट करा लीजिएगा आप, है ना? आपके अगर जीरो बैलेंस से खाता है तो उसको अपर वाले में करा लीजिए, जो मिनिमम 2,000 या 3,000 के आसपास से होता है, तो उसको करवा लीजिए। मैंने भी यही करवाया था, मेरा जीरो बैलेंस से था पहले, उसके बाद मैंने तो 3,000 में कन्वर्ट करा लिया था, और जैसे ही मेरी 3-4 महीने की सैलरी आ गई थी उसके बाद मैंने उसे सैलरी में कन्वर्ट करा लिया था। तो फायदा रहता है, जिस बैंक में आपको सहूलियत ज्यादा मिलती है उस बैंक में कराइएगा, ऐसा नहीं है कि SBI है तो SBI, वो सरकारी वाले ज्यादातर SBI में करते हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि सभी सरकारी सरकारी वाली नौकरी वाले SBI में अकाउंट खुलवाते हैं, वो कहीं भी उन्हें जहाँ सहूलियत मिलती है वहां खुलवा लेते हैं।
मेरे बहुत से साथी हैं जिन्होंने आईसीआईसी में भी करवा रखा है और वो बढ़िया से यूज़ कर रहे हैं। तो बस यही है, सरकारी में यही रहता। ठीक है? तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से नया बैंक अकाउंट थोड़े बड़े वाला खुलवा लीजिए। हेलो दोस्तों, मैं ये इस वाली वीडियो में इतने क्वेश्चन कवर किए हैं, क्योंकि इससे पहली वाले मतलब जो मेरे पास सारे क्वेश्चन आए थे वो लगभग 100 से ऊपर थे, और उनका एक ही वीडियो में रिप्लाई करना मतलब बहुत लंबा हो जाता, लगभग 1 घंटे के आसपास वीडियो पहुंच जाता। तो अपन क्या है कि मतलब इसको सेकंड पार्ट में अपलोड करेंगे, तो कृपया इसको पूरा देख के और सेकंड पार्ट में इसके जस्ट 1 दिन बाद या फिर इसके 8-10 घंटे बाद ही मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसको भी और आप देखें, जैसे क्या कि आपके कोई भी कमेंट रह ना गए हो आपका। अगर फिर भी आपके कमेंट रह जाते हैं तो इस वीडियो सेक्शन के नीचे या फिर उस दूसरी वाली वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, जिससे वहीं के वहीं आपका अगर छोटे मोटे क्वेरीज हो तो वहीं के वहीं आपको कमेंट करके आपको मतलब फ़ायदा पहुंचा सकूं, मैं आपके सॉल्यूशन कर सकूं। तो बस यही है, और तब तक के लिए राम राम, और जय हिंद, वंदे मातरम, जय पटवार संगठन।